जय जीसु। प्रिय भाई बहनों, आइए हम 8वां दिन पहुंच गए हैं हमारे नोवेने का, निष्कलंक माँ मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी में। आज हमारे विचार विमर्श के लिए मैं आपके सामने संत लूकस के सुसमाचार से एक छोटा सा पाठ सुनाता हूँ, जहाँ प्रभु यीशु माँ मरियम के बारे में हमें समझाता है। ध्यान से सुनिए। संत लूकस अध्याय 8 वाक्य 19 और आगे। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुँच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रथम दृष्टि में हमको शायद ऐसा लगेगा, क्यों प्रभु यीशु इस प्रकार माँ मरियम से मिलने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, इनकार तो नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु साफ साफ बताता है क्यों माँ मरियम इतनी बड़ी है, महत्वपूर्ण है उनका जीवन। क्यों? न केवल उन्होंने प्रभु यीशु को जन्म दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है, यीशु की माँ मरियम, ईश माता theotokos, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु कहता है माँ मरियम ने प्रभु का वचन सुनकर उस वचन को स्वीकार किया और उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताई। देखिए, इसलिए प्रभु कहता है, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। तो इसमें हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु हमें कहता है हम भी उनके बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। जैसे उनकी माँ है, उनके भाई बहन है, उनके रिश्तेदार है, उनके चेले हैं, उसी प्रकार हम भी पहुंच सकते हैं। कैसे? अगर हम इस वचन के ऊपर इतना श्रद्धा और भक्ति प्रकट करें, वचन को स्वीकार करें, वचन को पढ़े, ध्यान प्रार्थना करें, वचन के अनुसार हमारा जीवन चलाए और वचन को घोषित करें। इस प्रकार हम अगर करते तो ज़रूर हम भी प्रभु यीशु के नज़दीक बन जाते हैं, जैसे उनकी माँ है और उनके भाई बहन और चेले हैं। तो वचन की उपासना हमारे लिए ज़रूरी बात है। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए हमें बताता है अध्याय 10 वाक्य 8 में कि वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। तुम्हारे मुख में, तुम्हारे हृदय में, यही बात है माँ मरियम की, है ना। माँ मरियम ने पवित्र वचन को हृदय में संजो रखकर उसके ऊपर मनन चिंतन करती थी और ये ईश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने जीवन बिताई। आइए आज हम दृढ़ संकल्प करें पवित्र वचन पढ़ने के लिए। हम हरे के घर में बाइबल तो रखा हुआ है, बाइबल तो बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा होगा। इसको खोलना है, इसको पढ़ना है अकेले में और एक साथ, विशेष करके शाम के समय जब प्रार्थना करते हैं, सबको सुनाना है वचन। घर में, परिवार में जो भी है, सब वचन सुने, ध्यान करें, प्रार्थना करें। इस महान वरदान के लिए माँ मरियम का मध्यस्थता हम ढूंढेंगे। जय जीसु। स्वास्थ्य की माता के आदर में नवीना प्रार्थना का 8वां दिन। हे ईश्वर के मंदिर, ज्ञान के पुत्र, तुझे प्रणाम। तू नियम की अमर मंजूषा है, तू ईश्वरीय कृपाओं से भरपूर है। इसलिए तेरा शरीर कब्र में नष्ट नहीं हुआ, किंतु स्वर्ग में उठा लिया गया। इस कृपा के लिए हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं और तेरी स्तुति गाते हैं। हे निर्मल कुंवारी, तूने इस संसार को त्याग कर स्वर्ग में प्रवेश किया, लेकिन हम परदेसियों को न भूल। हे अमर प्रकाश के तारे,
अंधकार में भटकने वालों को प्रकाश दिला और इस भवसागर में हमारा मार्गदर्शन कर। पुत्र की सूली के निकट खड़े होकर अपनाए हुए संतान को न भूल। उसी क्रूसित पुत्र से प्रार्थना कर कि हम अपनी आत्मा और शरीर को पवित्र रखें और तेरे साथ आनंद की भागी बने। आमीन। वेलांकनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामयी माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल है तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांग रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं। तू उसे सुन और मेरे 9 प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों की खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन।